जय श्री राम। आज आषाढ़ मास कथा में आप सुनेंगे भगवान राम की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति भगवान राम का परम भक्त था। वह दिन रात राम नाम जपता रहता था। जो भी उसे मिलता उससे वह राम नाम की महिमा सुनाने बैठ जाता। गांव वाले उसे बहुत मानते थे, लेकिन उसकी पत्नी उससे बहुत दुखी रहती थी। भोला गांव में एक हलवाई की दुकान चलाता था। वह बहुत मेहनत से मिठाइयाँ बनाता था। उसकी मिठाइयाँ दूर दूर तक लोगों को पसंद आती थी और कुछ लोग तो उससे राम राम करके मुफ्त में ही मिठाई खा लिया करते थे। उसकी पत्नी का नाम सुमित्रा था। वह कहती थी कि तुम तो इतने सीधे हो कि लोग तुम्हारा फायदा उठा लेते हैं। भोला बोला, मैं तो भगवान श्री राम का नाम लेकर मिठाई बनाता हूँ। कुछ लोग खरीद लेते हैं तो कुछ लोग प्रसाद समझकर खा लेते हैं। सुमित्रा बोली, लेकिन राम जी के चक्कर में नुकसान ही तो हो रहा है। भोला कहता है, तुम्हें पता है ना, राम जी के नाम से जो मिठाई बनाता हूँ वह इतनी स्वादिष्ट बनती हैं कि ग्राहकों को बहुत पसंद आती हैं। सुमित्रा उसके स्वभाव से बड़ी दुखी रहती थी। एक दिन सुमित्रा की सहेली उससे मिलने आई। सुमित्रा कहने लगी, बहन, मैं तो अपने पति से बड़ी दुखी हूँ। वे तो कुछ समझते ही नहीं कि दुकान कैसे चलती है। सहेली बोली, एक काम कर, तू उनकी दुकान को संभालना शुरू कर दे। कुछ दिन तू उनसे कह दे कि वे मिठाइयाँ बनाए और बेचने का काम तू करेगी। ऐसे में कोई नुकसान भी नहीं होगा। अगले दिन सुमित्रा भोला से कहती है कि सुनो जी, आज से आप मिठाइयाँ बनाया करो और मैं दुकान पर बेचा करूँगी। भोला ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन दो बातें याद रखना। एक तो कोई भी ग्राहक दुकान से वापस न जाए। दूसरा, सबसे पहले भगवान राम को भोग लगाना। सुमित्रा कहती है, ठीक है। अगले दिन से सुमित्रा दुकान पर बैठ जाती है। सबसे पहले वह पूजा करती है, भगवान को भोग भी लगाती है। उसके बाद ग्राहक आने लगते हैं। पहले के दिनों की तरह उसकी मिठाइयाँ खूब बिकने लगती हैं। कुछ देर बाद बूढ़ा आदमी दुकान पर आया। सुमित्रा ने उसे देखकर कहा कि बाबा, क्या चाहिए? बूढ़ा आदमी बोला कि बेटी, मुझे एक मिठाई खाने का मन है, लेकिन मैं खरीद नहीं सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। सुमित्रा बोली, बाबा, यहाँ तो बिना पैसे के कोई मिठाई नहीं मिलेगी। मेरे पति पहले ही बहुत नुकसान कर बैठे हैं, अब यह सब नहीं होगा। बूढ़ा आदमी बोला, कोई बात नहीं है बेटा, वो जो राम जी को भोग लगी मिठाई है, तुम वही मुझे दे दो, क्योंकि उसे तो तुम नहीं बेचोगी। भगवान का प्रसाद समझकर ही दे दो। सुमित्रा बोली, नहीं नहीं बाबा, या तो तुम पैसे लाओ या फिर यहाँ से जाओ। बिना पैसे यहाँ कोई मिठाई नहीं मिलेगी। यह सब सुनकर बूढ़ा आदमी वापस चला जाता है। शाम के समय जब भोला दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि भोग की मिठाई तो रखी है। भोला ने अपनी पत्नी से कहा, क्यों, क्या हुआ, आज बाबा नहीं आए? सुमित्रा बोली, कौन बाबा? एक बूढ़ा आदमी आया तो था, मैंने उसे भगा दिया। भोला बोला, ये तूने क्या किया? जब से मैंने दुकान खोली है, हर दिन वो बाबा आते हैं और भोग की मिठाई खाकर चले जाते हैं। उनके आने से पहले मेरी दुकान कम चलती थी, लेकिन जब से वो आने लगे हैं तब तक शाम तक मेरी सारी मिठाइयाँ बिक जाती हैं। सुमित्रा कहने लगी, तुम तो ना जाने कितने लोगों को मुफ्त में मिठाई खिला देते हो। यह सब अब नहीं चलेगा। अगले दिन वह बूढ़ा आदमी नहीं आया। पूरे दिन सुमित्रा दुकान पर बैठी रही, लेकिन उसकी एक मिठाई न बिकी। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। सारी मिठाई फेंकनी पड़ी। घर का खर्च भी चलाना मुश्किल हो गया। हार कर सुमित्रा ने कहा, मुझे लगता है कि आप ठीक ही कह रहे थे। आप जल्दी से जाकर उन बाबा को ढूंढ लाइए, नहीं तो हम भूखे मरने लगेंगे। भोला कहने लगा, अब कहाँ मिलेंगे बाबा? सुमित्रा रोने लगती है। अगले दिन भोला दुकान खोलता है, भगवान राम का भोग भी लगाता है। फिर भोला और उसकी पत्नी एक डिब्बे में मिठाई लेकर भगवान राम के मंदिर जाते हैं और भोला श्री राम के चरणों में मिठाई रखकर कहता है, प्रभु, आपने आना बंद कर दिया। सुमित्रा कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं? भोला कहता है, ध्यान से देख श्री राम की मूर्ति को। जब सुमित्रा श्री राम की मूर्ति को ध्यान से देखने लगती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि उसे मूर्ति के अंदर उसी बूढ़े आदमी की झलक दिखलाई दे रही थी। सुमित्रा कहती है, भगवान, आप मुझे माफ कर दीजिए। आप स्वयं भोग लगाने आते थे,
लेकिन मैं मूर्ख आपको पहचान न सकी। अब मंदिर से आकर भोला ने दुकान खोली। उसकी मिठाई की दुकान पहले की तरह खूब चलने लगी। लेकिन उस दिन से प्रभु राम नहीं आए। अब भोला और सुमित्रा सुबह दुकान को खोलते ही भगवान राम का भोग लगाते। उसके बाद दुकान के बाहर खड़े होकर मिठाई आने जाने वालों को बांट देते। उन्हें आज भी इंतजार था कि शायद प्रभु किसी और वेश में आ जाएं। जय श्री राम।